हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और नींद नहीं खुल रही है और काफ़ी दिनों बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है। तो सुबह के बज चुके थे 5:30 और 5 बजे मैं उठती हूँ ना, तो अंधेरा देख सकते हैं क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है और दीदी भी अभी उठी है। दीदी का सुबह पहले काम होता है, पहले दूध निकालती है उसके बाद और काम करती है, और मेरा होता है काम बच्चों का दूध बनाना, फिर चाय बनाना सबकी, और फिर बच्चों के लंच में लग जाना। क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, बस पूछिएगा मत। 7 बजे बच्चों का स्कूल है, अभी टाइम चेंज नहीं हुआ है, दीपावली के बाद चेंज हो जाएगा। फिर मैं दूध वगैरह जो होता है लगाऊंगी, दही है वो रखूँगी बच्चों के लिए जो स्कूल लेकर जाते हैं लंच में। बिना दही हमारे बच्चे स्कूल में लंच लेकर ही नहीं जाते। सब्जी चाहे ना मिले बट दही होना ज़रूरी है उनके लिए। रात के बर्तन थे वो स्टैंड पर लगाऊंगी, बच्चों का दूध बन चुका है, पहले उनको दूध देकर आऊँगी, फिर जाकर वो थोड़ी देर में उठेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की सर्दी हुई बट बच्चे अभी से ही इतना ज़्यादा आलस्य करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने रही टेक दी है और जो दही था वो फ्रिज के अंदर रख के आऊँगी, क्योंकि दोपहर में बच्चे थोड़ा लेट खाना खाते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा खट्टा हो जाता है। अभी मौसम इतना ठंडा वाला नहीं आया है वैसे, तो ये 1 डेढ़ घंटे फ्रीज में रखा रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा इनका लंच जब होता है तब तक। और आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी, और इस सीज़न में पहली बार गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो गोभी की सब्ज़ी मतलब खुली अच्छी बनती है, कुकर के अंदर इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू छीन लिए थे, उसके बाद गोभी वगैरह काट लूँगी। और मैं जब खुली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मेरी एक आदत होती है कि आलू को थोड़ा हल्का सा, मतलब या तो आप फ्राई कर सकते हैं बट ज़्यादा तेल हो जाता है फ्राई करने से। तो मैं क्या करती हूँ, पहले आलू को पकाती हूँ, हल्का थोड़ा सा पका लेती हूँ, उसके बाद गोभी डालती हूँ। फिर क्या होता है ना, वो खिचड़ी सी नहीं बनती, अदरवाइज गोभी बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है। बस 5 से 7 मिनट में ही गोभी पका लेनी चाहिए। तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई के अंदर और मैंने लहसुन वगैरह, गोभी की सब्ज़ी में लहसुन बहुत अच्छा लगता है और रायते के साथ खाई ना तो मज़ा से आ जाते हैं। और बच्चे तो बट मेरे 2 बेटे हैं, दोनों, मतलब एक बहन का और एक मेरा, दोनों नाक मारेंगे। गोभी नहीं आनी चाहिए हमारी सब्ज़ी में। उनकी सब्ज़ी में सूखे आलू आलू डाल लूँगी। तेल गरम हो चुका था, जीरा डाल दिया है, जीरा चटकने लगे तो बस इसके अंदर जो भी हमने प्याज मैंने यूज नहीं किए है, टमाटर और लहसुन यूज किया है। मैं अक्सर अब सब्जियों में बहुत कम प्याज यूज कर रही हूँ। बस सिर्फ हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी बनती है ना, कढ़ी बनती है, उसमें प्याज यूज होती है, वो बिना उसमें। अभी तो पहले क्या होता था, वो भी वो जो होती थी उसमें भी मैं प्याज नहीं डालती, अब जो भिंडी होती है उसमें भी। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी और मैंने खाना बना दिया, बच्चों का पैक कर दिया। उसके बाद चाय बना रही हूँ अभी हस्बैंड के लिए। वो उठे नहीं हैं अभी, और मेरी बेटी को कल 5 साल का इंजेक्शन लगा था, उसके पैर में इतना दर्द है। कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी करवाऊंगी उसकी, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा। 2 दिन से इतनी परेशान हो रही है, 2 दिन में मुँह सा निकल गया। और दीदी यहाँ सुबह सुबह लगी हुई है पोछे झाड़ू के अंदर। बच्चे तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेटी और हस्बैंड सो रहे हैं। हस्बैंड को नींद नहीं आ रही, बस ऐसे ही सो रहे हैं। और आज दीदी अंदर का भी पोछा इसलिए लगा के जाएगी क्योंकि आज वही अष्टमी है। और ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिन बाद, मतलब अब वो कर रही हूँ, सॉरी, एडिटिंग कर रही हूँ। अंदर का सारा झाड़ू पोछा हो चुका है, डस्टिंग मैं बाद में कर लूँगी। अभी दीदी स्कूल जाएगी, इससे जल्दी वर्त खोल लेंगे। बस मैंने बच्चों का लंच वगैरह पैक कर दिया, हस्बैंड के लिए चाय बना दी। अभी उनको देने के बाद मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। दीदी नहा चुकी है और फिर कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर चाय वगैरह देने के बाद मैं नहाकर आ चुकी थी। और आज मैंने ये वाला सूट डाला है, तिल वगैरह नहीं डाले। एक बार तो मन कर रहा था लहंगा डाल लूँ, बट 5 मिनट का सारा ही फास्ट मतलब ये होता है इसमें, और जल्दी ही खुल जाता है ये बार। हमारे यहाँ पर खुलने के बाद खाना वगैरह चाय वगैरह पी सकते हैं। सरारा का सूट है, बाद में कोई दूसरा पहनना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा काम बचा हुआ है। और आज हेयर वॉश भी किए थे दोनों ही बहनों ने। दीदी ने अपना काम ही ख़त्म कर रही है। ये जो एक अनाज का भरते हैं, एक पानी का भरते हैं। और ये जो पानी का हमारे यहाँ पर होता है ना, दीपावली वाले दिन यूज होता है। अनाज का होता है वो ब्राह्मणी जो आएगी, ब्राह्मणी ताई जो पानी चुनाने आएगी, उसको दे दिया जाता है। इस तरह से होता है। 2 तिल रख जाती हैं, एक ननद को दी जाती है और एक जो बामनी ताई होती है इसको दी जाती है, और जो पैसे होते हैं सब उनके वो दिए जाते हैं। तो बस इसी के ऊपर हमने अपने पीली चुंदड़ी वगैरह जो भी होती हैं वो ओढ़ लिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि लाल दुपट्टा ओढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम लाल दुपट्टे की जगह यही यूज करते हैं, क्योंकि शादी के समय ही मतलब जो मिलता है मायके की तरफ से या बच्चे होने पर आते हैं पीली वगैरह। हरियाणा में तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन अलग जगह पर नहीं होती होगी। हरियाणा राजस्थान में तो ये चीज़ें यूज होती हैं। तो यहाँ पर ताई बामनी को सबसे पहले हमारे यहीं पर कहानी सुनाने के लिए आई थी, क्योंकि दीदी को स्कूल जाना था इस वजह से। अदरवाइज़ आज कंडवारे वगैरह जो भरते हैं ना वो जल्दी सुनते हैं, बट स्कूल की वजह से हमें जल्दी सुननी पड़ रही है। और जो टाइम हो रहा था ना वो 7 भी नहीं बजे थे, 7 बजने में 5-7 मिनट बाकी ही थे। सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था। खाना वगैरह मैं बाद में बनाऊंगी। बस ताई ने जल्दी जल्दी कहानी सुनाई। अब फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे। जिनको कंडवारे वगैरह, जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनके या शादी का जिनका पहला व्रत है वो
कंडवारे वगैरह भरते हैं, शादी का या बच्चे होने पर कंडवारे भरते हैं, तो उनके फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे। छोटे बच्चे होते तो मतलब थोड़ा होता है जल्दी जल्दी कंडवारा ऊपर से नहीं जाना चाहिए, उनके फ़ोन आ रहे थे। तो बस बोल रही थी 5 से 7 मिनट में आने वाली हूँ। और भाई हमारे पूरे गाँव में यही ताई जी सुनाती है, तो बहुत ज़्यादा इसकी भाग दौड़ रहती है। करवा चौथ वाले दिन भी हो या अष्टमी वाले दिन भी, और जो तिलकुट का व्रत आता है उसमें भी, तीनों व्रत में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है ये ताई। जल्दी जल्दी ताई ने कहानी सुनाई। दीदी को भी जाने का था क्योंकि दीदी को 8 बजे पहुंचना था। इनका स्कूल वैसे बस यहाँ पर 7:10 पर आ जाते, तो बस जा चुकी थी, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, पर दीदी को अभी हस्बैंड छोड़ के आएंगे गाड़ी से। तो दीदी कह रही थी बस जल्दी जल्दी सुनने के बाद मैं निकल जाऊँगी। और मैंने इनका लंच वगैरह पैक कर दिया था, स्कूल में जाकर ही खा लेगी। तो कहानी वगैरह यहाँ पर हो चुकी थी। उसके बाद बस फिर ताई बीच बीच में बातें कर रही थी और बोल रही थी कि बस मैं 5 मिनट में आने वाली हूँ, 5 मिनट। फिर बीच में कहानी भूल जाती क्योंकि वही फ़ोन होता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं टिकने दे रहा था। कहानी वगैरह सुनने के बाद फिर हमने अर्घ दिया, मतलब जो भी होता है सूर्य देवी देवता को। तो यहाँ पर तुलसी थी तो हम तुलसी में ही पानी डाल रहे थे। उसके बाद दीदी निकल गई थी स्कूल और हस्बैंड छोड़ने गए थे। मैंने बनाई अपनी चाय, क्योंकि चाय के बिना भाई सर दर्द रहता है। क्योंकि कई कई तो क्या होते हैं सुबह सुबह पी लेते हैं सूर्य उगने से पहले, बट हम नहीं पीते, किसी भी फास्ट में नहीं पीते। तो गाइस हस्बैंड गए हैं दीदी को छोड़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। बस 7:10 पे आ जाती है। और जो कहानी सुनाने के लिए आई ताई बामनी, तो 20 मिनट हो गए थे। 7:20 पर दीदी गई है। अभी 7:30 बज चुके हैं और मैं लस्सी से मक्खन निकाल के आई हूँ, क्योंकि जो हमारे लेने के लिए आते हैं दादाजी, वो 2 बार आ चुके थे। तो मेरी बेटी घर पर ही है, आज उसको नहलाऊंगी, कल नहीं नहाई थी। तो हस्बैंड ड्यूटी पर जाएंगे, उनका लंच वगैरह पैक करूँगी, कपड़े आयरन करूँगी। मैं सबसे पहले तो ये शरारा निकाल देती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा से काम नहीं होता बिल्कुल भी। मैं अपने नॉर्मल कपड़े जो पहले पहने हुई थी वही पहनूंगी, उसके बाद मिलूँगी मैं आपको अपना सारा काम करने के बाद। क्योंकि अभी फटाफट से सारा काम करूँगी, चाय पीऊँगी सबसे पहले, तो चाय पीना ज़रूरी है मेरे लिए। फिर मैं कपड़े वगैरह सब कुछ है, फिर यही कपड़े पहनूंगी। क्योंकि आज मुझे बहुत सारे सूट वगैरह करने हैं जो मुझे चाहिए थे। और मुझे अपनी अलमारी, पूरे घर की सफाई हो चुकी है, मेरी अलमारी साफ़ नहीं हुई है। शायद आज मार्केट जाते, बट मेरी बेटी घर पर है, इस वजह से नहीं जाएंगे। कल जाएंगे मार्केट, स्कूल चली जाएगी, क्योंकि स्कूल लेकर मैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। बहुत ज़्यादा जिद करती है मार्केट में। हाँ बिट्टू बोलो। देखो इसके मैंने ये बेडशीट भी ठीक नहीं की, क्योंकि सुबह से ही मैं, वैसे इसका पैर ठीक हो चुका है, बट अब ये बहाने लगा रही है। स्कूल ना जाने का बहाना था आज तो इसका, बट हमने रख लिया क्योंकि कल से परसों से ये बिल्कुल भी उठी नहीं थी बेड से। तो आज थोड़ा इसका दर्द कम था, मुझे पता है, मैंने सेक वगैरह किया था कल बहुत मुश्किल से बर्फ़ का। तो अभी ये ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ी देर बाद इसको नहलाऊंगी गर्म पानी से, उसके बाद ये चादर वगैरह बाद में ठीक करूँगी। तो मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये सारा काम हो चुका था और अभी मैं आपको एक बेडशीट दिखाने वाली हूँ। इस बेडशीट को चेंज करूँगी, ये वैसे भी मैली हो रही थी, इसको धोना भी था। और मैंने एक मीशो से बेडशीट मंगवाई थी, काफ़ी फिटेड वाली बेडशीट है और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। बट मतलब मज़े से आ गए इसको बिछाने में इतना। और हमने 2 और ऑर्डर कर दिए हैं साथ साथ। बट इसका फैब्रिक अभी मुझे नहीं पता कैसा है भाई, वॉश करेंगे तब पता चलेगा। इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे और ये कुल हमें 300 में मिल गई थी। और सिंगल बेड की तो आपको